मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, आज हमारी रीजनिंग में क्लॉक टेस्ट की छठी क्लास है। 5 क्लास तक हम कल पढ़ चुके हैं और आज हमारी छठी क्लास है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, 3 से 4 बजे के बीच 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। कितने बजे बनेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने बजे बनेगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है आपसे, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। तो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया बस टाइम निकालने के लिए। वो फॉर्मूला क्या है आपका, ध्यान से देखना। 2/11 इंटू में क्या होगा, A1 प्लस माइनस का A2। आप बताओ, ये जो A1 एंगल होता है वो क्या होता है, बताओ। निकाला गया कौन होता है ना, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 90 डिग्री। और A2 कितना जाएगा बताओ, हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A2 होता है दिया गया कौन, 90 डिग्री। अब कुछ भी नहीं करना, 2/11 लिखेंगे। A1 का मान मुझे बताओ कितना होगा, 90 होगा। और A2 का मान कितना होगा, 90 होगा, है ना। 90 और 90 180, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। और 360 में 11 का जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताओ। 360 में 11 का भाग कैसे देते हैं, ध्यान से देखना। 11 या 33 आएगा। कितना बचेगा, 3, ऊपर से 0 उतार लो। 11 दूनी 22, 30 में से 22 जब जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। तो 8 को ऊपर लिखते हैं और जो इसका भाग देता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 32 से 8/11 हमारी ये तो आ गई मिनट। तो आप मुझे बताओ, जब 3 से 4 बजे के बीच में पूछ रहा है तो 3 बजकर क्या होगा टाइम, 32 सही 8/11, यही मिनट आ जाएंगी। एक आंसर तो आपका ये आ गया, 3:32 सही 8/11। आगे कि नहीं आगे बताओ। अब दूसरा देखो, अभी आपने प्लस लिया है ना यहाँ पर, अब आप माइनस लेकर देखो। 2/11 इंटू में क्या होगा, 90 माइनस 90, 90 माइनस 90 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 0 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, 2 बजेंगे। कितने बजेंगे, 2। तो मिनट तो 0 हो गई कि नहीं होगी, ये बताओ आप, हो गई ना। तो आप मुझे बताना कि ये टाइम कितना हो जाएगा भाई। 3 से 4 बजे, एक मिनट भाई। 90 में से 90 गए 0, 90 में से 90 गए 0। और 0 को 2/11 से गुणा करेंगे 0, तो मिनट तो 0 आ गई ना। तो 3 ही बजेंगे, कहने का मतलब। आप देखना 3 बजे भी क्या होता है, कौन कितनी बार बनता है, 90 डिग्री बार बन रहा है ना। 2 से 3 बजे के बीच में 3 बजे ही बन रहा है। नहीं बैठी बात समझ में, ठीक है ना। तो ये हम अभी थोड़ी देर बाद हम विशेष कंडीशंस पढ़ेंगे, उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। लेकिन ये अब देखना, हम 3 से 4 बजे के बीच पूछ रहे हैं तो 3 बज रहे हैं, 3 से 4 बजे के बीच ऐसा क्यों होता है, ये हम अभी आगे चल के विशेष कंडीशंस के अंदर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 2। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। तो आप यहां पर ध्यान दो सामने एक बार, क्या होगा इसमें, फॉर्मूला क्या होता है, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस का A2, यही होता है। आप क्या करेंगे इसके अंदर देखना, एक बार तो अपन लेंगे प्लस 2/11 इंटू A1 प्लस का A2, एक बार तो ले लिया प्लस का, एक बार ले लिया 2/11 इंटू A1 माइनस का A2। क्या करेंगे, हमने एक बार प्लस का ले लिया, एक बार किसका ले लिया, माइनस का ले लिया। आप मुझे बताना A1 क्या होगा। A1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। तो A1 का मान कितना जाएगा बताओ,
150 है ना। A2 का मान कितना दिया हुआ है 90। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, 2/11 A1 का मान कितना है बताओ 150 और A2 का मान कितना है बताओ 90। 90 और 150 कितने हो गए 240 है ना। 240 को 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 480 में 11 का भाग दो, 11 चौक 44, कितना बचेगा 4, 11 से 33, 43 सही 7/11 ये क्या जाएंगे मिनट। और ये कितने बजकर होंगी 5:43 सही 7/11 मिनट, ये क्या जाएगा सर का क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अब हम माइनस को भी चेक करते हैं। 2/11 इंटू A1 का मान कितना है बताओ 150 माइनस 90, 150 में से 90 गए कितने बचेंगे बताओ कितने बचेंगे 150 में से 90 के कितने बचेंगे 60 बचेंगे क्या 60 लिख दो। 60 को 2 से गुणा करो 120, 120 में 11 का जब हम भाग देंगे तो कितना जाएगा बताओ 11 कम 11 1 0 लगाई 10 सही 10/11 ठीक है। ये आपको भाग देना आना चाहिए तो आंसर क्या हो जाएगा 5:10 सही 10/11 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आपको एक बात यहाँ से पता लग रही है कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कितनी बार बना रही है 2 बार बना रही है। पहला एंगल बना 5:43 सही 7/11 और दूसरी बार एंगल बना 5:10 सही 10/11। समझ में आ रही है कि नहीं बात बताओ ये, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है 2/11 इंटू A1 प्लस A2। ठीक है, एक बार तो ये लेना है आपको, एक बार लेना है 2/11 इंटू A1 माइनस A2। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, लेकिन मैंने एक बार प्लस ले लिया एक बार मैंने माइनस ले लिया। तो A1 का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। A1 का मान क्या हो जाएगा 6 इंटू 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 का मान कितना हो जाएगा बताओ 180 हो जाएगा क्या। ठीक है, 180 डिग्री, यानी पहले वाले को हम 30 से गुणा करते हैं तो 6 टाइम दिया हुआ है 180। A2 का मान कितना दिया हुआ है बताओ 90 डिग्री। तो कुछ भी नहीं करना आपको, बस 2/11 A1 का मान कितना है 180 और क्या है प्लस में 90, यही है ना। 270 को 2 से गुणा करेंगे 540 बटा में क्या जाएगा 11, क्या जाएगा 11 चौक 44 10 बचेगा 1199 1/11 बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो टाइम क्या जाएगा 6:49 सही 1/11 इस क्वेश्चन का ये पहला राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 2/11 इंटू 180 माइनस का क्या है 90। ठीक है, माइनस चिन्ह है, 180 में से 90 गए 90, 90 को 2 से गुणा करेंगे 180 बटा में 11, क्या करेंगे 11 के हम 11 7 बचेगा 11 6 66 4/11। क्लियर है ना, भाग देना आपको आना चाहिए और 6:16 सही 4/11 इस क्वेश्चन का क्या जाएगा दूसरा राइट आंसर। आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक चीज यहाँ से समझा दी कि कोई भी एंगल जैसे बात करें कम से कम कितनी बार बनता है एक बार और अधिक से अधिक कितनी बार बनता है 2 बार। हमने थर्ड टाइप के अंदर यानी टाइम से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसके अंदर आपको मैंने एक चीज यहाँ से नोटिस करा दी कि कोई भी एंगल कम से कम एक बार बनता है और अधिकतम कितनी बार बनता है प्रत्येक घंटे के अंदर 2 बार बनता है। बात आ रही ना ये समझ में आपको, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 4, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनाएगी या कितने बजे बनेगा, कितने बजे बनेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बात को आप समझो। 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहां पर ध्यान दो आप। देखो 2/11 है ना, इंटू में क्या है A1 प्लस माइनस का A2, A1 प्लस माइनस का A2, 2/11 इंटू, अब बताओ A1 का मान कैसे निकालेंगे, 2 को किससे गुणा कर देंगे जल्दी से बता दो 30 से। A1 का मान कितना जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, A2 का मान कितना जाएगा बताओ 180 डिग्री आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, एक बार अपन क्या करेंगे A1 का मान तो क्या है 60, A2 का मान कितना है 180, 180 और 60 कितने हो गए 240, 240 और को 2 से गुणा करेंगे 480, 480 में 11 का भाग दे दो आप,
11 चौक 44, 4 बचेगा, 11 33, 43 सही 7/11। तो ये 2 बजकर कितना हो जाएगा बताओ, 2:43 सही 7/11 इसका पहला आंसर आ गया। आप मुझे बताना, अब हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे, 2/11 इंटू 60 माइनस का 180। आप मुझे बताना 2/11, 180 में से 60 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 120। 120 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 240/11। आप क्या करेंगे, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 कम 11 9/11, यानी आपकी मिनट क्या आ गई 21 सही 9/11 मिनट आ गई। आप मुझे बताना कभी 2 बजकर माइनस की मिनट हुई है कि बताओ, आप बताओ, ये आंसर इसका आ सकता है कि बताओ मुझे आप, क्योंकि जब मिनट में आंसर आ जाता है ना तो इसका मतलब ये आंसर आता नहीं है, इसका मतलब ये आंसर आएगा ही नहीं कभी भी। इसका मतलब ये हमें पता लग गया कि जो 180 डिग्री का कोण बनेगा ना वो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, केवल 1 बार ही बनेगा। समझ में आई कि नहीं बात, बताओ ये, यानी हमें ये बात पता लग गई कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में यानी 2 से 3 बजे के बीच कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा। ये बताओ बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनाएंगी या कितने बजे बनेगा। आप मेरी बात ध्यान से यहाँ देखो, क्या है इसका फॉर्मूला, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस का A2, ठीक है। A1 क्या है, निकाला गया कोण, निकाल लो, 7 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा 210 डिग्री, A1 का मान 210 डिग्री, A2 का मान कितना है 180 डिग्री, ठीक है। करो इस सवाल को, 2/11 पहले आप प्लस ले लो, तो क्या है पहले 210 A1 प्लस 180 कितना हो जाएगा ये 210 और 180 390, 390 को किससे गुणा करेंगे 2 से, 2/11 से, 390 दूनी कितना होता है 780, 11 का भाग आप दे सकते हैं, 11 7 77, 1 बचेगा, 11 कम 11 3/11 बच गया, तो ये टाइम आ जाएगा 7:71 सही 3/11। आप मुझे बताना कभी भी मिनट की वैल्यू 60 से ज्यादा आती है कि बताओ, तो ये ऑप्शन में आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, माइनस की। 2/11 इंटू 210 में से अब की बार माइनस चिन्ह ले लो, 180, यानी 210 में से 180 गए 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, 60 में जब आप 11 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5 सही 5/11, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा 7:05 सही 5/11 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। ये मतलब क्वेश्चन हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा 7:05 सही 5/11 मिनट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 6, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 360 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। अब आप मुझे ये बताना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस का A2, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अब आप मुझे बताना 30 को किससे गुणा करेंगे हम 7 से, तो कितना जाएगा ये, तो ये मान किसका जाएगा ये बताओ, A1 का मान आ गया, A2 का कितना दे रखा है 360 डिग्री। आप मुझे बताना 210 और 360 कितना होता है, देखो 2/11, A1 का कितना है 210 और A2 का कितना है 360, तो 2/11 है ना, 210 और 360 कितने हो गए 470, और 47 दूनी कितना होता है 94, 940 में 11 का भाग दो, 11 8 88 होता है ना, कितना बचेगा 6, 11 5 55 5/11, तो ये कितना बचकर मिनट हो जाएगा बताओ 7:85 से 5/11। तो मिनट की वैल्यू कभी भी क्या नहीं आ सकती, 60 से ज्यादा नहीं आ सकती ना। अब आप इसमें से क्या कर लो, 2/11, ध्यान से सुनते जाना। अब आप 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस का A2, अब की बार क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे ना, 2/11 इंटू 210 माइनस का 360, अगर 210 में से 360 घटाएंगे तो क्या होगा, मिनट माइनस में आएगी ना, तो ये भी नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, जो 360 डिग्री था ना उसको हम 0 डिग्री भी तो कह सकते हैं ना, नहीं बेटी बात समझ में। तो क्या करेंगे देखना, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस का A2, तो पहले आप क्या करेंगे 2/11 इंटू A1 का मान कितना देखो 210, प्लस में क्या जोड़ेंगे 0 जोड़ दो, और चाहे -0 कर दो, आंसर एक ही आएगा आपका। क्यों आएगा एक, क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच 0 डिग्री या 360 डिग्री कोण एक बार ही बनता है। तो देखो 2/11 इंटू 210 में 0 जोड़ेंगे 210, 210 को 200 गुणा करेंगे कितना जाएगा 420,
मैं 11 का भाग दे दो, 11 या 33 कितना बचेगा 9, 11 88 2/11। तो इसका आंसर क्या जाएगा 7:38 सही 2/11। ये इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। चाहे आप प्लस कर दो चाहे आप माइनस कर दो, जीरो घटाने पर ना तो प्लस से फर्क पड़ता है ना माइनस से फर्क पड़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात? बताओ, जीरो जोड़ने से और जीरो घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या पर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 7:38 सही 2/11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर दो इसको। क्या कह रहा है 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनाएंगे या बनेगा? तो 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस का A2, यही फॉर्मूला होता है 2/11। अब बताओ A1 का मान कैसे निकालेंगे? 30 को किससे गुणा कर देंगे 5 से, तो A1 का मान कितना जाएगा 150 डिग्री। A2 का मान कितना जाएगा 0। तो N2 में A1 का मान 150 और प्लस 0 या माइनस 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/11 150 में 0 जोड़ेंगे 150, 150 दूनी 300 में 11 का भाग कितना जाएगा 11 दूनी 22, 8 11 से 70 3/11, यही आ जाएगा ना भाई। 11 दूनी 22, 8 बचेगा 80, 11 से 70 3/11 है ना, ये आ जाएगा। और ये कितने बजकर होगा 5:27 सही 3/11, ये इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो जो तीसरा टाइप है ना, वो तो हमारा टाइम से रिलेटेड चल रहा था, और टाइम से रिलेटेड जो हमारा टाइप ये चल रहा है ना, इसके अंदर हमने देखो हर प्रकार के एंगल पढ़े। जैसे मैंने पढ़ा 0 डिग्री, या फिर मैं कहूँ इसमें 360 डिग्री भी कह सकता हूँ, है ना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी 45 डिग्री। तीसरी कंडीशन हमने 60 डिग्री। चौथी कंडीशन हमने क्या पढ़ी 70 डिग्री। पांचवी कंडीशन हमने क्या पढ़ी 95 डिग्री। छठी कंडीशन हमने क्या पढ़ी 110 डिग्री। सातवीं कंडीशन हमने क्या पढ़ी 150 डिग्री। इसमें कोई भी एंगल आपको दे दे। आठवीं कंडीशन हमने क्या पढ़ी 180 डिग्री, है ना, और नवीं कंडीशन हमने क्या पढ़ी 90 डिग्री। तो इनमें से कुछ विशेष केस हैं। विशेष केस का मतलब जिन्हें हमको उसमें बाहर निकालना पड़ेगा। विशेष केस में इसलिए बाहर निकालना पड़ रहा है क्योंकि घड़ी में 3 ही कंडीशन बनती हैं। 3 कंडीशन में से कौन कौन सी बनती हैं वो कंडीशन हम एक बार देख रहे हैं। आप बताओ कि 0 डिग्री या 360 डिग्री की कंडीशन बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं अतिव्यापन कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिव्यापन का मतलब होता है कि एक जब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में हो, घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में हो, तो उनको क्या बोलते हैं बताओ? दोनों सुइयां एक सीध में होनी चाहिए, एक ही सीध में हो। एक ही सीध का मतलब ऊपर नीचे हो। तो एक कंडीशन तो ये बनती है घड़ी के अंदर आपकी, आप देख लेना अतिव्यापन ये कंडीशन बनती है। इसको और क्या बोलते हैं बताओ? इसको और क्या नाम से जानते हैं? ओवरलीप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ओवरलीप भी कहते हैं। इंग्लिश में आप जरूर याद रखना, क्योंकि वहां पर एग्जाम में क्या है इंग्लिश भी दी हुई होती है, और आप उससे अतिव्यापन का दूसरा नाम आपको दे देगा। अतिव्यापन का दूसरा नाम और क्या हो सकता है बताओ? अतिव्यापन का और दूसरा नाम भी तो हो सकता है ना, क्या हो सकता है? वो दे सकता है ओवरलीप, तो हिंदी इंग्लिश देगा ओवरलीप, तो समझ जाना आप इसमें ना। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? दूसरी कंडीशन बनती है इसमें 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं अपन विपरीत। क्या बोलते हैं? विपरीत कंडीशन बनती है, जिसको हम अपोजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने देखा होगा अभी अपोजिट की कंडीशन भी बनती है इसके अंदर, है ना, यानी सुइयां ऐसे होती हैं इस तरीके से, 3 बज रहे हो 2:45 बज रहे हो तो ऐसे होगी। तीसरी कंडीशन क्या बनती है 90 डिग्री, यानी समकोण बनता है। क्या बनता है? समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? जिसको हम क्या कहते हैं राइट एंगल की बात कर रहे हैं हम। तो याद रखना आप याद रखना कि 3 कंडीशन, ये जो कंडीशन है 3 मैंने आपको इसमें ये तो बता दिया टाइम कितने बजे से कितने बजे तक होता है। लेकिन आपने जब इसमें 0 डिग्री या 180 डिग्री या 90 डिग्री जब आप पढ़ रहे हैं, अब ये तो निकाल रहे हैं ना कि एक से 2 बजे के बीच, यानी 1 घंटे में कोई एंगल कितनी बार बन रहा था। तो मैंने आपको 0 डिग्री या 360 डिग्री अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो उसमें एक एंगल जो 1 घंटे में एक बार ही बन रहा है ना 0 डिग्री या 360 डिग्री। तो याद रखना ये जो एंगल बनता है ना 1 घंटे में एक बार बनता है ना, और 12 घंटे में कितनी बार बनता है 11 बार बनता है, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है
22 बार बनता है। यानी घड़ी में जो 11 से 12 टाइम होता है ना, 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच केवल 12 बजे ही एक बार कौन बनता है, वो केवल 12 बजे टाइम, यानी एक बार की कमी हो गई। यानी यहाँ पर 11 से 12 एक बार, 12 से एक बार, 12 से 1 बजे 2 बार, तो घड़ी में 2 बार अतिव्यापन होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर 2 बार की जगह 1 बार होता है, इसलिए एक बार की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार बनता है। क्लियर बात समझ में आ गई। ऐसे ही विपरीत की अगर बात करें तो 1 घंटे में जो घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनाती है, 12 घंटे में 11 बार बनता है ना, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान से समझना कि कहाँ से ये होता है, 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच केवल कितने बजे, केवल 6 बजे विपरीत होती है। देखो 6 बजे आप देखना सुई बिल्कुल सीधी होती है, मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 6 पर होती है, तो इसमें कितनी बार की कमी हो गई, इसमें भी 1 बार की कमी हो गई, केवल 6 बजे, है ना, केवल 12 बजे 2 बार बनना चाहिए ना, 2 बार विपरीत होनी चाहिए सुइयां, लेकिन 1 बार होती है केवल 6 बजे। अब तीसरी बात करें हम समकोण की, तो समकोण की विशेष कंडीशन को आपको नोट करना है, ध्यान रखना, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट करना है इसको आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, एक बार 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा बताओ, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा, है ना, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा, यानी 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच, है ना, 1 घंटे में 2 बार, यहाँ पर 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 3 बार ही बनता है, और कितने बजे बनता है वो, ठीक है, 3 बजे। ठीक है, 2 से 3 के बीच तो 2 बार तो ये होना चाहिए, एक बार ये बनेगा यहाँ पर, एक बार ये, एक बार ये, एक बार 3 बजे, तो कितनी बार बन रहा है, 3 बार। बनना कितनी बार चाहिए बताओ, 4 बार बनना चाहिए ना, है ना, लेकिन 3 बजे बनता है वो। और ध्यान रखना 7 से 8 और 8 से 9 बजे के बीच ये कितनी बार बनना चाहिए, 4 बार, लेकिन 3 बार बनता है, क्योंकि एक बार की कमी हो जाती है, केवल 8 बजे बनता है। कितने बजे बनता है, 8 बजे। यहाँ पर कितने बजे है, 3 बजे। यहाँ पर कितने बजे है, नहीं 9 बजे, 8 से 9, 9 से 10, सॉरी 8 से 9, 9 से 10 है, तो यहाँ पर 9 बजे बनता है, आप देख लेना चाहे उसमें घड़ी में। 90 डिग्री का कोण यहाँ पर 2 से 3, 3 से 4 के बीच 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 3 बार बनता है। 8 से 9, 9 से 10 के बीच में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 3 बार बनता है, कितने बजे, 9 बजे। यहाँ पर कितने बजे, 3 बजे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।